मोहनजोदड़ो, जिसकी मूवी आपने अगर देखी है तो अब आज आपको उस मूवी के कई सारे सीन और कई सारी बातें रियल में समझ में आई होगी। आइए जरा देखते हैं पाकिस्तान में ही मिलने वाला हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता का दूसरा शहर मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। खोज करता है राखलदास बनर्जी। 1922 में ही राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। कहां पर है मोहनजोदड़ो? हमें जाना पड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है लरकाना। लरकाना डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिंधु नदी के तट पर प्रेतों का टीला भी इसे कहते हैं। मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा। इसे सिंधु सभ्यता का बगीचा या स्तूप टीला भी कहा जाता है। प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा, स्तूप टीला। आइए अगर देखेंगे तो यह मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी, वहां पर उस मूवी में दिखाया गया है कि सिंधु नदी को रोककर उससे सोना प्राप्त किया जाता था। तो मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, स्तूप टीला, बगीचा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। यहां पर मलेरिया के भी साक्ष्य मिले। अब वो कैसे मिले तो मुझे नहीं पता, लेकिन मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य, और होंगे भी सबसे ज्यादा बाढ़ क्यों आएगी? सिंधु नदी है मेन सिंधु नदी, तो सर्वाधिक बाढ़ आने के साक्ष्य। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर, जैसे कि वर्तमान में दिल्ली भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है, तो वैसे ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर उस सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो था। भूमध्य प्रजाति के सर्वाधिक लोग, मेडिटेरियन, भूमध्य प्रजाति मतलब मेडिटेरियन सी वाले लोग, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले लोग। विशाल स्नानागार, वहां अन्नागार मिला है, यहां स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है। कासे की नर्तकी की मूर्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति मतलब मानव। इसके नाक नक्शी से पता चलता है कि इस तरीके का मानव वर्तमान में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। कासे की नर्तकी, अब जरा मुझे जरा बताना ये किस हिसाब से नर्तकी लग रही है। मतलब हो सकता है भाई, जैसे आज के दौर में लोग पोज देते हैं तो सेल्फी लेते समय अजीब सा पोज देते हैं, तो इसका मतलब क्या वो बांसुरी बजाते होंगे? अब हो सकता है कि वो उस जमाने का पोज होगा, उस जमाने का भाई पोज होगा। उस समय शायद लोग, महिलाएं ऐसी खड़ी रहती होगी और मूर्तिकार ने ऐसी मूर्ति बना दी होगी, लेकिन क्या नाम डाल दिया? नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। तो अद्भुत है ये भी। कांसे मतलब, कासा मतलब धातु, मिश्र धातु है, तांबा और टीन से मिलकर बनी है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का मतलब होता है मनुष्य में कई प्रकार की अलग अलग प्रजातियां, निग्रॉइड हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ऐसी प्रजातियां मनुष्य में है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की बात है। और कासे की नर्तकी की मूर्ति है, स्नान, विशाल स्नानागार है। ये विशाल स्नानागार है जो कई बार पूछा भी गया है। मोहनजोदड़ो में ही मिला है, मोहनजोदड़ो में ही मिला है। ये उधर पश्चिमी टीला है, वो पश्चिमी टीला। पशुपति महादेव की मुहर, पशुपति महादेव की मुहर भी मिली है यहां पर। पशुपति महादेव की मुहर मतलब एक सिक्का मिला है। एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति। अब मुझे एक बताओ, ये किस एंगल से साधु लग रहे हैं? ये किस एंगल से साधु लग रहे हैं? मुझे बताना कि कई लोगों, मतलब कई, ऐसा नहीं कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, पर हम बता रहे हैं कि देखो भाई ये सब कल्पना मात्र है, ये सब कल्पना मात्र है। वो लोग कह रहे हैं कि ये साधु महाराज रहे होंगे और इनकी वेशभूषा से ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि राजा महाराजा ऐसे रहते होंगे, किसे पता। लेकिन वो मान रहे, हम भी मान लेते, क्योंकि हम इतिहासकार नहीं है, हमारी बातों को उतना सम्मान नहीं मिलेगा, उनकी बातों को मिलेगा। 2-4 किताबें उन्होंने पढ़ी हैं
दो चार इतिहास में 10-20 साल गुजारे हैं तो मानना पड़ेगा। सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि ऊपर देखिएगा कुछ कपड़ों के जैसी चीजें पहनी है, अर्थात कपास का ज्ञान था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। जैसे वर्तमान में दिल्ली और मुंबई, दिल्ली जहां पर प्रशासनिक काम है, वही मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है पैसों के कारण। तो वैसे ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहते थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा संपन्नता यहां पर देखी जाती है। गनरीवाल पाकिस्तान के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्थल है। मतलब सबसे बड़ा स्थल अगर आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में तो कौन है? पाकिस्तान में मिलने वाला गनरीवाल। गनरीवाल सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी जगह मिलती है, पर उतनी विकसित नहीं है, इसलिए गनरीवाल के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं। लेकिन मोहनजोदड़ो में बहुत विकसित और बहुत ही सुनियोजित तरीके से सारी चीजें मिलती है। गले हुए तांबे का ढेर यहां पर मिला है, गले हुए तांबे का ढेर मिला है। ये एक सिंग वाला जो दिखाया भी गया है इसमें, इस मूवी में लास्ट में ऐसा एक जानवर दिखाया गया। आपने अगर मूवी देखी होगी, एक सिंग वाला जादुई जानवर। तो पशुपति महादेव की मुहर, एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर मूर्ति, सूती कपड़े के साक्ष्य अर्थात कपास का ज्ञान। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। गनरीवाल पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। एक विशाल सभा भवन मिला है। पुरोहित आवास और महाविद्यालय की भी प्रमाण है। अब देखो ये महाविद्यालय, किसने देखा क्या कि बच्चे पढ़ने जाते थे? किसे पता वहां क्या होता था? पर माना जाता है कि महाविद्यालय के प्रमाण है। महास्नानागार के प्रमाण है। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। हर एक घर में कुएं तथा स्नानागार के साक्ष्य, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हर एक घर में कुआं था पानी की व्यवस्था के लिए, और स्नानागार। जैसे वर्तमान में आजकल जो अमीर लोग होते हैं हर घर में ट्यूबवेल बना लेते हैं, तो अपने ट्यूबवेल अपने पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। लेटरिन बाथरूम अब तो सबके यहाँ कॉमन हो गया, लेकिन पहले चौधरी के घर पर होता था, आज से 10-15 साल पहले। तो उस दौर में मोहनजोदड़ो में हर एक के घर में एक कुआं और स्नानागार के साक्ष्य हैं। सड़कों को पक्का करने का एकमात्र साक्ष्य है। ये देखिएगा कुएं के प्रमाण है, और पूरी पक्की ईंटों से उसको पैक किया गया है कुओं को। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की स्नानागार है। चिमनी के साक्ष्य है। घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक मात्रा में यहां पर मुहरें मिली है। अब आप कहेंगे सर हड़प्पा में भी तो आपने कहा, वहां जो मुहरें मिली है सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख वाली मुहरें मिली है, लेकिन मुहरें सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में मिली है। अभिलेखों वाली मुहरें हड़प्पा में, और मुहरें सबसे ज्यादा यहां पर मिली है लाल लालियो। यह वर्गाकार और सेल खड़ी से बनी हुई है, वर्गाकार आकृति की है। 10 मीटर चौड़े राजपथ का भी साक्ष्य मिला है कि एक बड़ा सा रास्ता